अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान मुबारक के महीने में हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि जिस काम के अंदर हम चूक कर जाते हैं वो काम है दुआ। यानी हमें दुआओं का बहुत ख़ास ख्याल रखना है रमज़ान मुबारक के महीने में, और उसके दो वक्त बहुत अहम हैं। एक वक्त तहज्जुद का और दूसरा वक्त रोज़ा अफ्तार से पहले। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने रोज़े के अहकाम को बयान किया है। सूरह बकरा के अंदर जो अहकाम बयान किए गए हैं तो उसके अंदर ये बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और किस लिए फ़र्ज़ किए हैं हम सब जानते हैं कि ताकि हम तकवे वाले बन जाएं, ताकि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। और आगे कुरान करीम की इन्हीं आयतों के अंदर जो अहकाम बयान किए गए हैं रोज़े के, ये है कि अगर तुम मुसाफिर हो या बीमार पड़ जाओ तो उस हालत में तुम रोज़ा छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर से वो फ़र्ज़ साबित हो गया, बल्कि हम उनको बाद में क़ज़ा करेंगे, उनकी हमारे लिए क़ज़ा है। और उसके बाद दुआओं की आयत आ गई, अचानक दुआ की आयत अचानक आ गई है। तो मुफस्सिरीन ने इस आयत के बैकग्राउंड में यहाँ पर ये बात लिखी है कि अभी तो रमज़ान के अहकाम की बात चल रही थी। अगर रमज़ान के अहकाम की बात चल रही थी तो आखिर तक रमज़ान के अहकाम की ही बात चलती, लेकिन मुफस्सिरीन ने यहाँ पर ये मेन पॉइंट निकाला है इस आयत के बैकग्राउंड से कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह ताला कहता है कि नबी आपसे ये बंदे मेरे बारे में पूछते हैं क्या अल्लाह कितना करीब है अपने बंदों के, तो आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब है, यानी इंसान की जो शहरत होती है उससे भी ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला बंदों के करीब है तो क्या अल्लाह ताला बंदों की दुआओं का जवाब देता है, या जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसके पुकारने का जवाब देता है कि नहीं देता। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है। तो मुफस्सिरीन ने इसके बैकग्राउंड में, इस आयत के बैकग्राउंड में ये बात लिखी है कि चाहे कोई नेक बंदा अल्लाह को पुकारे तब भी अल्लाह ताला उसका जवाब देता है, कोई गुनहगार बंदा अल्लाह को पुकारता है तब भी अल्लाह ताला उसका जवाब देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रोज़े के अहकाम चल रहे थे इन आयत के अंदर, इस तफसीर के अंदर कुरान करीम की, तो बीच में जो दुआओं की ये आयत आई तो इस आयत को लाने का मकसद ये नहीं है कि अहकाम को बंद कर दिया गया। इस आयत को लाने का मकसद ये है कि दुआ जो है एक अहम इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, कि दुआ जो है इबादत का निचोड़ है, कि हम इबादत करते रहें, रोज़े रखते रहें, कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करते रहें, लेकिन दुआ ना करें तो वो जो इबादत है हमारी वो अभी अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि हमने दुआ के जरिए से उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको मुकम्मल नहीं किया। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, जब तुझे कोई नेक बंदा पुकारता है तो तू उसके जवाब में क्या कहता है? कि मूसा, कि जब मुझे कोई नेक बंदा पुकारता है तो मैं एक मरतबा कहता हूँ कि बंदे मैं हाजिर हूँ। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, कि जब तुझे कोई गुनहगार बंदा पुकारता है तो तू उसके जवाब में क्या कहता है? तो अल्लाह ताला कहता है कि मूसा, जब कोई गुनहगार बंदा पुकारता है तो उसके जवाब में मैं 2 मरतबा ये कहता हूँ, ए बंदे मैं हाजिर हूँ, ए बंदे मैं हाजिर हूँ। इसकी वजह यह है कि अगर कोई गुनहगार बंदा भी पुकारता है, इस बात से पता चलता है कि अगर कोई गुनहगार बंदा भी अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी सुनता है, उसकी पुकार को सुनता है, उसका जवाब देता है कि बंदे मैं हाजिर हूँ, ए बंदे मैं हाजिर हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई नेक बंदा ही अल्लाह को पुकारेगा तभी अल्लाह उसका जवाब देगा। चाहे वो गुनहगार बंदा पुकारे, चाहे वो नेक बंदा पुकारे, अल्लाह ताला उसके सवाल का जवाब जरूर देता है। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके पुकारने का जवाब देता हूँ, मैं उसकी सुनता हूँ। अगर मेरा बंदा दुआओं में मुझे मांगता है, मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ, उसकी दुआओं को सुनता हूँ। तो देखा यह गया है कि रमजान मुबारक के महीने में आम तौर से हम अपना एक शेड्यूल नहीं बनाते, डेली रूटीन हम नहीं बनाते। तो ज़रूरत इस चीज़ की होनी चाहिए रमज़ान मुबारक में हमारे लिए कि हम रोज़ाना का एक रूटीन बना लें, डेली रूटीन बनाएं, अपना शेड्यूल बनाएं कि सबसे पहले मुझे वो काम करना है आज के दिन में जो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। और रोज़ा तो रखना ही रखना है, तरावी की नमाज भी पढ़नी है, नमाजों की पाबंदी भी करनी है, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम भी करना है। तो हम रमज़ान में अपना एक ऐसा रूटीन बनाएं, एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि हम दुआओं का भी खास ख्याल रखें, हमारे काम भी हो जाएं, हमारा रोज़ा भी नहीं छूटे, हम कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम भी कर लें। और ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनें जो घरों के अंदर इबादत का एहतमाम करती हैं, तस्बीहात का एहतमाम करती हैं, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करती हैं, तो देखा यह गया है कि आम तौर से वो रमज़ान मुबारक में कामों के अंदर मशगूल हो जाती हैं। तो हमारे घरों के जो मर्द हजरात हैं तो वो औरतों का कामों के अंदर हाथ बटाएं। एक बेटी अपनी माँ से पूछे कि माँ तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। एक बेटा अपने बाप से पूछे कि वालिद मोहतरम आपने नमाज अदा की या नहीं की। एक बाप के ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे के बेटा तूने रोजा रखा कि नहीं रखा।
کہ بیٹے तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। एक माँ की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपनी बेटी से ये पूछे कि बेटा तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कि बेटा तूने रोजा रखा कि नहीं रखा। तो हमें इन कामों के अंदर एक दूसरे से मशवरा लेना चाहिए, एक दूसरे को मशवरा देना चाहिए कि बेटा तुम्हें नमाज उस वक्त पढ़नी है, कि तुम्हें कुरान करीम की तिलावत ऐसे करनी है और तुम्हें दुआओं का एहतमाम इस तरह से करना है। ये सारी चीज़ों में एक दूसरे का हम सहयोग करें, एक दूसरे का हम साथ दें। जब तक हम इस रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखने के बाद, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करने के बाद, नमाजों की पाबंदी करने के बाद, जब तक हम दुआओं का खास ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादत क्या है, अधूरी है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआ मुख्फुल इबादत, कि दुआ जो है इबादत का निचोड़ है। अगर हमने निचोड़ को ही छोड़ दिया तो गोया कि हमारी इबादत अधूरी है। तो आज हमें रमज़ान मुबारक के महीने में ज़रूरी है कि जिस तरह से हम इबादत का एहतमाम करते हैं, जिस तरह से हम नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, तो हम दुआओं का भी एहतमाम करें, दुआओं का ख़ास ख्याल रखें। और जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही हदीस है, हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की हर रात को अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को, यानी एक बड़ी तादाद को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो आज हमारे लिए ज़रूरी है कि रमज़ान में हम दुआओं का ख़ास ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा।